दीप प्रकाश करी पट खोई दस दिखाइया जेहि कारण धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकहमूर्ति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखदाय आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है जहाँ आप रहते हो ये आपका घर नहीं है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये दुख का सागर है, ये संसार ही जो है दुख का सागर है, जो है यमराज का देश है, ये जो है यमराज का देश है, ये जो है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही माया है, मन ही भवसागर है, मन ही दुख का सागर है। और मन ही जो है ये पूरे संसार को जो है एकदम भटका रहा है। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं और आप बोल रहे कि नहीं बुझाता ही नहीं है, बुझाता ही नहीं है। स्वामी जी सीधा कह दिए हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तुम कौन सा स्कूल में पढ़े हो? स्वामी जी तो 2-3 क्लास भी नहीं पढ़े और स्वामी जी ने खोज खोज करके निकाल करके ले आया। 17 साल तक जो है खोजा और खोज करके ले आया और इसी दुआ में सब बात बता दिया। तुम काहे नहीं बूझ जाते हो? साफ साफ तो कह रहे हैं स्वामी जी हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक दोहा आपको नहीं समझ में आता है? स्वर वेद का एक दोहा नहीं समझ में आता है आपको? झूठा हाई स्कूल पास किए हो, झूठा इंटर पास किए हो, वो सरकार से 20,000 रुपया ले लिया, वापिस करो उसको। ये दोहा आपको समझ में नहीं आ रहा है? हैं? कैसे सदगुरु के हंस हो? एकदम हिंदी में साफ साफ बोल रहे हैं स्वामी जी। क्या बोल रहे हैं? हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अभी भी नहीं बूझे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी दुआ में स्वामी जी तो सब कह दिए हैं और आप बूझ ही नहीं रहे हो। आपको संसार का गुणगान नहीं करना है, माया का गुणगान नहीं करना है। आपको किसका गुणगान करना है? हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अरे आप दिन भर चिंतन जो है सदगुरु का किया करो, गुरु चरण का किया करो, संतों का किया करो। सब तो स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं। आप किसका चिंतन करते हो? वो पति ने ऐसा क्यों बोला, पत्नी ने ऐसा क्यों बोला, हम वहाँ गए तो उसने मेरे पैसे वापस क्यों नहीं किए, तो वो क्यों नहीं किया, तो बहन ने ऐसा फ़ोन करके क्यों बोला। तो यही सब चिंतन करने के लिए आए हो? सदगुरु के हंस हंस नहीं हो? भुला गया आपको घर की सुधि नहीं है? माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द को होवे सद स्वरूप। आपको समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बोला नहीं अभी बूझे नहीं है। जो का नहीं बूझे बताओ, का नहीं बूझे? जो है आपको स्वामी जी भी साफ साफ बता दिए। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको घर में, परिवार में, संसार में ऐसा बात कहना है जिससे प्रेम उत्पन्न हो, और आप ऐसा बात कहते हो जिससे बिछुड़न उत्पन्न हो। आपको इतना समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बुझ जाओ। इसी दुआ में सब स्वामी जी बता दिए। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? सब स्वामी जी कह दिए। इस संसार का चर्चा नहीं करना, सीधी बात कह रहे हैं। वही दुआ तो है, एक ही दुआ है। आप कोई भी एक दुआ पकड़ लो ना। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दी खन कोय,
अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आपको समझ में नहीं आया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, देखो मिर्ची है तो मिर्ची कहाँ बुरा है बताओ? मिर्ची नहीं रहेगा तो आप बताओ, बिना मिर्ची का काम चलेगा? वो जो है, अब मिर्ची भी कई तरह का है। एक तो यदि छू दिया तो पूरा दिन भर भभा जाएगा, उसका मिर्ची का बम बनता है जो है, वो जो है मिर्ची का बम बनता है। वो मिर्ची जो है कहाँ होती है? मिजोरम में, नागालैंड, मणिपुर। बहुत छोटी होती है वो। जो काली मिर्च आप देखते हो उसका दूना तीन गुना बस इतना ही होता है। और थोड़ा भी यदि डाल दिया ना सब्जी में, एकदम बिल्कुल जो है एकदम कड़वा कर देगा वो। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, और एक मिर्ची को जो है उसमें मसाला बन करके अचार बनाते हो, और एक मिर्ची को जो है वो शिमला मिर्ची बोलते हो, उसको ऐसे ही खा जाते हो। तो मिर्ची भी कई तरह के ना है। तो अभी आप बाजार से जाते हो, ले आते हो और बोलते हो वो 3 मिर्ची डालने से ज़्यादा कड़वा हो जा रहा है, क्या बोलोगे? 2 ही डाला करो जो है, हैं? वो समझ जाते हो। और जो है तो उसी हिसाब से काम लेते हो। जब मिर्ची जो है, आज की मिर्ची भाई बाजार से जो लाए बड़ा कड़वा है, ऐसे बोलते हो। तो जो है आपको संसार में नहीं समझ में आता है कि ये कैसा मिर्ची है, ये कैसा मिर्ची है। ये सब तुम्हारे भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये समझ में नहीं आता है। मेरे को जो है मरवाओगे डंडा से, बूझ नहीं पाते हो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, बिना मिर्ची के काम नहीं चलेगा, वो भी जरूरी है। तो आपको क्या करना है? ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुणा दी खान को, अवगुणा देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तू जो है ज़्यादा माया का नहीं चिंतन करना है, झामर झूमर में नहीं फंसना है। मैं ये नहीं कहता कि जो है श्रृंगार मत करो, आपका ऐसा नहीं भाव है। एकदम सत्य का रखो, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, मौन का। ये सब आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा सीधा बुझ जाया करो ना। ज़्यादा आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई कोई आलू जैसा भी है, जब मर्जी हो तब पका लो, और जिसमें भी मर्जी है उसी में मिला लो। ऐसा वाला भी तो है तुम्हारे घर में। अब आकर के बताना पड़ेगा। एक संत आए तो बोल रहे नहीं, हमको वहीं से बता दीजिए कि कौन मिर्ची है और कौन जो है टमाटर जैसा है और कौन आलू जैसा है, मैं उसी हिसाब से कर लूँगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब तुम्हारे ही हैं। ये सब जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो है पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, सब तुम्हारे ही है। तुमने ही जो कर्म किया था तो उसी में न जन्म पाओगे। जो पूर्व जन्म में किए हो तो फिर क्या करना है? संतोष का हथियार रखना है।
संतोष का हथियार रखना है, आशा का हथियार रखना है, कम बोलने का, नहीं बोलने का हथियार रखना है। तो फिर जो है आपको संसार में दुख होगा नहीं। आप तो जो है एकदम, सत्य भी हर जगह नहीं चलता है। हथियार जो है सत्य का, तो वैसे हथियार हर जगह ही है, तो सत्य का भी हथियार हर जगह नहीं लगेगा। धैर्य का हथियार लगना पड़ेगा। ट्रेन जो है ट्रेन, उसको टाइम है कि इतने बजे यहां पहुंचेगी, लेकिन वो भी जो है 12 घंटा लेट हो जाती है, 24 घंटा लेट हो जाती है। तो क्या करोगे? जो है रेलवे वालों को मारोगे सत्य पर जो है रह कर की। कुछ चीज़ें जो है वो प्रकृति अपने आधार पर चलती है जो है, तो वहाँ पर आपका नहीं चलता है। तो नहीं चलता है तो क्या करना चाहिए? धैर्य रखो, शांत रहो और मौन रखो। क्या इतना भी नहीं बूझते हो? जो है इतना भी नहीं बूझते हो? ये जो भी संसार में हो रहा है तुम्हारे मर्जी से नहीं हो रहा है। आप सोचते हो कि मोदी जी चाहे भारत के प्रधानमंत्री तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मोदी जी जो जा रहे थे कहाँ? एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है, वह जो है उनका कार्यक्रम था और उसी पुल पर रोक दिया। जो पुल को जो है वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ दिया था, उसी पुल को तोड़ दिया था। कब? जो है 71 की लड़ाई में, कि जो है पाकिस्तान वाले इधर घुस न जाएं, जो है पुल ही तोड़ दिया। अभी तक वो टूटा हुआ था, अभी तक वो टूटा हुआ था। वो पुल जो है बॉर्डर रोड, उसी में हम लोग जो है उसी में हम काम करते थे। पुल ही तोड़ दिया था, जो है पुल ही तोड़ दिया था, पूरा नहीं तोड़ा था। उतना ही तोड़ा था, किनारे का तोड़ दिया था। अब भेद को समझो, किनारे का तोड़ दिया था। जो अपने तरफ का है आप भेद नहीं समझे। ये नदी पार करो तो उस पार पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया का है। अब जो है पाकिस्तान वाला क्या किया कि जो है सब अपना जो है उसके पास अमेरिका ने दिया था सब, जो है कि भाई जो है वो जो है दौड़ाओ, हमारा हथियार बिक्री होगा। अमेरिका कुछ नहीं बनाता है, खाली हथियार बनाता है। ये सीधा सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ, और पाकिस्तान को फ्री में देता है। जो है देसी भाषा में आप समझ लो, हथियार बनाता है और पाकिस्तान को फ्री में देता है और बोलता है कि चढ़ा दो इंडिया पर। अब इंडिया डर जाता है तो ये भी खरीदता है कि चलो भाई हम भी खरीदेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ते लोग बहुत चालबाज है। देसी भाषा में आप बुझ जाओ। तो क्या करता है ये अमेरिका जो है, हर जगह जो है हथियार बना बना करके और दोनों देश को जो है बेचता है। पाकिस्तान को फ्री में दे देगा और वो लेकर के आएगा, जो है तोड़ते तोड़ते पहुंचेगा, जो है इंडिया में घुसेगा। और जो है अब इंडिया वाला के पास होगा नहीं उसको रोकने के लिए, तो अब तब फिर जो इंडिया वाला भी रोना शुरू करेगा, ये भी खरीदेगा, भाई हमको भी दे दो। तो ये लोग यही काम करता है, झगड़ा लगाता है पूरे संसार में। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप थोड़ा थोड़ा जो है ये भी संसार का भी बुझ जाओ।
तो पुल को जो है, हम उस पुल पर गए हैं, हमारे अंडर में था पुल वो जो है, अभी तो हम रिटायर हो गए। तो जो है उसमें हमारी ड्यूटी लगती थी जो है, तो उसको जो है मतलब जो अपने साइड का है, आप भेद नहीं समझ रहे, नदी के पार करने के बाद भी जो है अपना भारत का ही है, वैसे तो पूरा संसार ही अपना है। तो जो है वहां हम गए तो भाई मैंने बोला, अब उस पर विचार किया, तो मैंने बोला यहाँ क्यों नहीं तोड़ा, इधर का काहे लिए तोड़ा। तो बोला यहाँ तोड़ते तो वो तो पूरा यहीं तक पहुंच गया था, पाकिस्तान की सेना जो है वो नदी किनारे तक तो पहुंच ही गई थी, तो उधर का कैसे तोड़ते जो है, इधर ही का तोड़ना पड़ा जो है, बम लगा लगा करके जो है इधर का हिस्सा तोड़ दिया गया अपने तरफ का। आप भेद नहीं समझ रहे, नदी का दो किनारा है, एक किनारा उधर का पाकिस्तान की तरफ और एक किनारा जो है वो जो है ना, अभी नदी का नाम नहीं याद आ रहा है जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कभी जाना घूमने के लिए तो वहाँ आपको वहाँ तक तो नहीं जाने देगा, लेकिन वहाँ तक जाने देता है। अटारी बॉर्डर, हुसैनी वाला बॉर्डर, ये सब है जो है, आप भेद को समझो। तो मैंने बोला भाई वो मेट भी था, मिस्त्री भी था, बूढ़े जो है, तो बोला यहाँ काहे तोड़ा भाई, उधर का काहे नहीं तोड़ दिया तो बोला कि उधर का तोड़ते तो वहाँ तक तो फौजी पहुँच गया था, हमने इसीलिए इधर का तोड़ा गया है जो है। तो फिर जो है अब उसमें जो है ना जाने के लिए वो बनाया नहीं था अभी तक जो है, तो उसको थोड़ा टेढ़ा बना करके उल्टा ले आ करके फिर उसमें अंदर घुसाया था जो है, काम चल रहा था। तो जब मोदी जी आए बोला नहीं एकदम बनाओ, यहीं से बनाओ, अब बना दो आगे। उसी पुल पर जो है मोदी जी को रोक दिया, 1.5 घंटे रोक दिया, सारी फौज सेना सब लगी हुई थी, फिर भी जाने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, उनका सभा रोक दिया। आप भेद को समझो, उनका सभा जो है सुचारू रूप से चले, उस काम के लिए कम से कम जो है ज़्यादा नहीं तो हजारों आदमी जो है उसी लिए खड़े रहते हैं जगह जगह में। सब रास्ता बंद करो, इधर से जाने दो, तो वो नहीं जा पाते हैं। और तुम्हारा जो है एक छोटे से आदमी हो और तुम चाहते हो कि जो है मेरे हिसाब से जो है ना सब चले। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुम अपना हिसाब से चलना चाहते हो तो गुरु के चरण में काहे नहीं बैठते हो? गुरु के चरण में बैठा करो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो आपको सदगुरु नहीं समझ में आता है, हैं? कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? सूरत से गुरु चरण में रहना है और जो है शरीर से जो है पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बुआ संग रहो, दादी संग रहो, हैं? कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो? बोला हमको नहीं बुझाता है, हम बूझे नहीं हैं। अरे गुरु का चरण ही है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और कभी बोलते हैं कि तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
गुरु का चरण में विचार विमर्श करके और उन्हीं के सिर पर दे मारो। अब बोले नहीं, आप गुरु जी के लिए बोल रहे हैं कि उन्हीं के सिर पर दे मारो। स्वामी जी ने कह रहे हैं, नाम दनी शिरा सौंप करा संत विजेता हो, डरे मारे का यार बने धिक जीवन है सो। कैसे सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो, बूझते नहीं हो। सदाफल देव जी महाराज स्वामी जी किस आधार पर बैठे? जो है माता जी को चिंता लगी थी कि यहाँ जंगल में मेरा बेटा बैठेगा, ये 13 साल 14 साल का जो है, कब उठेगा पता नहीं, किसी के साथ बोलता नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करता है, हैं? क्या होगा? मैं कहाँ से खाना लाऊंगी, कैसे पकाऊंगी, क्या करूंगी, जो है कैसे होगा? तो जो है माता जी जो है तो मानती नहीं थी, नहीं चाहती थी कि स्वामी जी यहाँ बैठे, जो है घर से, वो भी क्षत्रिय की जो है, क्षत्रियों की लड़कियां जो है, औरतें जो है बाहर नहीं निकलती है। अभी आजकल तो अलग बातें हैं, पहले जमाने में ऐसे ही होता था। स्वामी जी गांव में जाते नहीं थे, गांव के बहरे अनिकेत तरु वास है। आपको स्वर वेद नहीं समझ में आता है? कैसे सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। स्वामी जी जो है, महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी गांव में नहीं आते थे, गांव से बाहर पोखरा पर नदी किनारे एकांत जगह में वहीं रहते थे। और जो है हम लोगों को जो है पत्नी को उपदेश दिलाने के लिए बड़ा मुश्किल होता था। वो रात में ही जो है उठ करके और जो है नहा धो करके, लैट्रिन उट्रिन सब करके नहा धो करके, और जो है एकदम वो तैयार हो करके फिर दोबारा लोटा में पानी लेकर के जाते कि जा रहे हैं शौच, तब जो है वो ले करके जाते थे हम लोग स्वामी जी के पास, तब उनको उपदेश होता था। महारथी संत जी जो है बताते थे। अब लोटा का पानी आजकल का बच्चा कहाँ बुझेगा बताओ? आजकल तो घर में बन गया है, वो शौच भी बन गया है, तो लोटा भी गायब हो गया और वो भी गायब हो गया। तो महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी गांव में आते नहीं थे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बाहर उधर अनिकेत तरु वास है। वही बार जो है कुटिया उटिया बना मतलब रहती थी जो है, और वहीं जो है स्वामी जी जो है रुकते थे जो है। और जो है हम लोगों को उपदेश दिलाने के लिए, पत्नी को उपदेश दिलाने के लिए जो है उसको बहुत बढ़िया से प्यार से समझाना पड़ता था। समझा बुझा करके तैयार करके, और सुबह में जो है 3 बजे 4 बजे जो है लोटा का पानी ले करके और जाते थे। और वहाँ जा करके जो है बैठ करके उपदेश ले करके 1 घंटा आधा घंटा में सत्संग सुन करके, और फिर जो है वो एकदम अंधेरे में ही जो है घर पहुंच जाते थे। इतना कठिन काम था। तब जा करके ये स्वामी जी ऐसे ही थोड़ा बोल रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है महिमायमी तय पार,
अविघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमायमी तय पार। अविघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। और अभी तो आप जो है एकदम सभा लग जाती है और वहाँ जा कर के उपदेश भी ले लेते हो। तो जो चीज़ सस्ता में मिलता है उसका महत्व नहीं होता है। जो चीज़ सस्ता में मिल जाता है उसका महत्व नहीं होता है। वही हाल है तुम्हारा। आज स्वामी जी जो है तुम्हारे पास घर में बैठ करके अब एक जगह जो है वो सत्संग जो है वो सुना रहे थे। तो बोल रहे हैं कि भैया वो थोड़ा जो है ना वो माइकवा थोड़ा खोल दीजिए, हम आपको देखना है। अरे भाई, मैं बोला कैसे देखेंगे आप जो है, मैं तो कच्छा बनियाइन में बैठा हूं, गर्म हो रहा है, पंखा चल रहा है, अब उसमें हम आपको कैसे देखेंगे बताइए। तो इतना आसान कर दिए हैं स्वामी जी जो है, कच्छे में रहो कैसे भी बैठे रहो जो है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो इतना कठिन काम में जो है अब इनको जो है भोजन लेकर के कौन आएगा, अकेले जो है ये माता जी तो वो भी तो सोचती होंगी कि जो है यहाँ कैसे रहेगा, ये पूरा जंगल में जो है मैं घर से कैसे 3-4 किलोमीटर दूर आऊँगी जो है, और कब ये खाना खाएगा, पानी पिएगा, कब सोएगा और क्या है। तो माता जी कहाँ गलत थी बताओ। और कौन लाएगा हमको जो है चावल आटा दाल कैसे होगा, ये चिंता थी माता जी को। इसीलिए माता जी कहती यहाँ मत बैठो, घर में रहो। स्वामी जी बोले नहीं, आप रोइए मत। कौन व्यवस्था किया, कौन व्यवस्था किया? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और तुम्हारे को जो घर में सब मिल रहा है, चावल दाल जो पका करके खाना, 1 घंटा जो है तुम चुप नहीं रह सकते हो घर में, 1 घंटा शांति से नहीं रह सकते हो। 1 घंटा जो है पिया संग मिल रहा है। तो स्वामी जी कह रहे हैं परम शांति सामा दृष्टि से पर को साध विवेक अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी की सब वाणियां हैं। आपको समझ में नहीं आता है, आप बोलते हो कि नहीं संत जी का वाणी होगा, हमारी वाणी है कोई, इसमें गलत मत बोला करो। सब वाणी सदगुरु की वाणी है। सदगुरु की वाणी संत के मुख से, ऐसा बोल सकते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? सब वाणी सदगुरु की है। तो हमें तो बस केवल गाना है, बजाना है, सुनाना है, सुनना है। आप करके देखना ना। आप परेशान हो जाते हो, ऐसा है वैसा है। स्वामी जी का स्वर वेद के दोहे सुन लेना, एकदम ऊर्जावान हो जाओगे, ऊर्जा भर जाएगा। मैं खुद ही जो है अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ वो बाद में मैं भी सुनता हूँ।
तो जो है सुनने से ऊर्जावान हो जाता हूं। दिन भर सुनते रहो, एकदम चेतना जगी रहती है। आपको देखिए, हमारे सामने जैसे आपके सामने आता है वैसा मेरे सामने भी आता है। आर्मी में तो रात को 12 बजे तक सोने नहीं देते थे। सुबह बोलेगा यहां मिलना है, अभी 8 बजे प्रोग्राम बोलेगा यहां मिलना है, फिर जो है वो 12 बजे आ जाकर बोला यहां नहीं वहां मिलना है। अरे भाई हमको भेजना है, बंधु को भेजना है, हमें भी जाना है। अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेगा, और रात को 11 बजे बोलेगा कि नहीं यहां नहीं, आज नहीं आएगा, कल आएंगे। तो जो है अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? नामदानी शिरा सांपुकारा संत बीजेता हो, अडरे मारे का यर बने धिक जीवन है सोय। सीधा जो है अब प्रभु आप ही देखना, अब हमारे बस का नहीं है ये तो पागल कर देगा लोग जो है। हमने जो है बड़ा अधिकारी को बोला, इनका जुबान है कि क्या है ये, कैसे ये अफसर हैं जो है, अभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब ऐसा बोलने से वो बेचारे परेशान हो जाते थे। हमने बोला आपका बात का मैं कैसे विश्वास करूं, आप एक ही बात पर टिकते नहीं हो। मैं नहीं करना यहां नौकरी। अरे बोले नहीं आप ही कर पाएंगे, दूसरा तो यहां एक पल नहीं जो है रुक पाएगा, आप ही पता नहीं कैसे कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, बोला होता ही ऐसे है। अभी देखो देश के बॉर्डर में ऐसे ही होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर जो है, और सब तैयारी करके जो है फिर बोला अभी नहीं आ रहे अभी नहीं आ रहे। हमने बोला सब लोग जाओ भाई अभी छुट्टी करो, खाना वाना खा लो। तब तक बोल रहा है अरे अभी आप कहाँ हो? बोला हम तो बोले खाना खा रहे हैं। बोला नहीं नहीं अभी पहुंचो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर जो है वो खाना खाते खाते आधा ही खाना खाओ भाई, चलो वहां चलो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही होता है। अब तो जो है आपको जो है स्वामी जी सब दे दिए हैं, घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सुरति को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो। ए माध्यमांसा अपी जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक जो है वो गुरु बहन है तो बोल रही हैं हमारे पति को समझा दीजिए। मैं बोले क्या हो गया? तो बोला ये हमारे उल्टा चलते हैं, ये मैं जो भी वो जो है कहता हूँ कहती हूँ ये इनके उल्टा चलते हैं। तो मैं बोला जो है पुरुष का जो है स्त्री का उल्टा जो है पुरुष होता है, उल्टा ही होता है वो। और जो है आप भेद को बूझ जाना ना, वो हमेशा उल्टा ही रहेंगे। दोनों जो है एक ही तरफ रहेंगे तो फिर कहाँ होगा जो है बताओ, कोई काम नहीं होगा।
बात को सुनना है तो उल्टा ही नहीं रहेगा पति आपके सामने रहेगा तो आप देख रही हैं पूरब की तरफ और वो देख रहा है पश्चिम की तरफ, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो है पति हमेशा उल्टा ही रहता है और वही हाल पत्नी का है, हमेशा उल्टा ही रहता है। दोनों एक तरफ रहेंगे तो फिर कहाँ से होगा बताओ। फिर वो बूझ गई, हंसने लग गई, बोले कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम जब भी कोई काम बोलते हैं तो उसका उल्टा ही करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उल्टा ही होता है। आपको बूझने का समझने का फर्क है, फिर है तो क्या करना है, धैर्य रखो। पति जो है पत्नी के उल्टा ही रहेगा तभी ना काम होगा। अब सब बातें खोल करके बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप गुरु का चरण में चलो, वहाँ सब सीधा सीधा है, वहाँ कोई बवाला नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आगे क्या कह रहे हैं, तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा,
जहाँ से अइला ह। देखो जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है वही बात आज भी कहे हैं, वही बात जो है 5025 वर्ष कलयुग को बीत गया, अभी भी कलयुग चल रहा है। इसका भी समय है, कितने समय तक जो है कलयुग चलेगा। तो वही सतयुग की ही तो तैयारी हो रही है। आप भेद नहीं बूझ पाते हो, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, सारा यहाँ बूझने वाला ही काम है। तो जो है क्या कहते हैं, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आपका घर तो सीधा सीधा है, सूरत को उलट करके गुरु चरण में रखो, यही तो काम है आपको। ये झामर झूमर वाला काम नहीं है, एक लाइन में तो बता दिया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो। क्या बूझना है बताओ? काम आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, संसार में बहुत उल्टा पुल्टा काम करते हो। जो है पति को खाना देते रहते हो, मन कहीं और लगा रहता है, वो जाना है, माल में जाना है, वो इतना पैसा चाहिए, वो लेना है, वो लेना है, तो जो है ये खरीदना है, वो खरीदना है। खाना खिला रहे हो लेकिन तुम्हारा मन वहाँ रहता है। तो खाना खिलाया करो और गुरु के चरण में नहीं समझ में आता है, सूरत से नहीं रुकना समझ में आता है, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। सूरत को वहाँ लगा करके रखो, यही तो काम है, इतना आसान काम है। और आपको बोला नहीं हमको समझ में नहीं आता है, हम बूझे नहीं, का नहीं बूझे बताओ? अरे जो है प्रकृति का जो है वर्णन करोगे तो उसमें दुख है, आप भेद का है नहीं जो है आप समझ जाते। बोला नहीं उनका इतना तनख्वाह है, उनका उतना, यही सब का न्याय हो। हमें किसी का कोई तनख्वाह, कोई फन का कुछ नहीं चाहिए, हमें बस गुरु का चरण चाहिए। तो जो है स्वामी जी जो बुझ गए, तो स्वामी जी ने ही चिंता किए, चलो अभी स्वामी जी के बाद वृत्ति कूट पर चलो। आप बोलोगे कभी आप यहाँ का सुनाते हैं, कभी वहाँ का सुनाते हैं, कभी कहाँ का सुनाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी छोड़ दिए, बोला अभी यही रहना है। माता जी उधर परेशान, कैसे होगा, कौन होगा? और स्वामी जी बोले आप रोइए मत, जो है आप शांत रहिए जो है। और अपने बैठ गए समाधि में। कौन लाया, कौन पूरा किया, उसकी कथा अलग है। स्वामी जी जो है एक तो एक टाइम भोजन करना, कभी जो है कभी किए नहीं किए। माता जी एकदम अपना हाथों से ताज़ा ताज़ा बना करके और वहाँ रख देना। स्वामी जी का इच्छा हुआ खाए और नहीं इच्छा हुआ नहीं खाए। झोपड़ी ऐसे ही थी। कितनी बार जो है झोपड़ी जो है हर 2 साल 3 साल बाद वो जो है बदल जाती है, चेंज करना पड़ता है। और स्वामी जी जो है पा गए हैं असली माल, तो कहाँ छोड़ेंगे वो? आप बूझ नहीं रहे हो। 17 साल में जो है कितनी बार जो है वो झोपड़ी बदली होगी, आप विचार करो ना। आप तो एक ही बार एकदम पक्का बना लेते हो, बोला अब 100 साल के लिए बनाने का जरूरत नहीं है। जो है मकान सीमेंट से बनाते हो, बालू से बनाते हो, अब बोले एकदम 100 साल चलेगा, ये लोहा सरिया एकदम पक्का वाला है। और स्वामी जी का वो लोग कितना जो है उल्टा पुल्टा बोला होगा कि हर साल हमको इधर गए और ये कि उठ ही नहीं रहे, कहाँ पा गए स्वामी जी।
स्वामी जी कहाँ पा गए, वही तो आपको देने के लिए बोल रहे हैं। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो, कैसे सदगुरु के अंश और हंसनी वो बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी कहाँ पा गए, जो पाए हैं वही तो आपको दे रहे हैं। माता जी 17 साल तक वहां क्या कर रही थी, घर से बोला तो आपको क्षत्रिय लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। ये तो आजकल के जो है वो जमाने में, अब मैं कहूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्वामी जी का चीज पा गए कि उसी में एकदम 24 घंटा रात दिवस एका तार में रहे निरंतर लाग, पलकई कभी छुड़ी नहीं भजन बीरा अनुराग। वही ना स्वामी जी हैं, क्या बोल रहे हैं, जल बीन मछली रही मणि बीन रहनाग, आजीवन भक्त न शब्द बीनो भजन बीरा अनुराग। तो स्वामी जी काहे नहीं सोचे कि हमको इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसी मेरी माँ जो है हाँ कैसे आएगी, क्या करेगी, जो है आपको समझ में नहीं आता है। 14 साल जो है 13 साल 12 साल का बालक जो है वहाँ जो है बैठ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी वहीं बैठ बैठ करके पाए हैं, वही गगन मंडल है। बोल रहे कि नहीं हमको समझ ही में नहीं आता है। अरे कान, स्वामी जी भी नहीं समझे थे, स्वामी जी नहीं समझे थे। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, बाला पानया भ्यास में मम शिरायंग गुलराक, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी बोल रहे हैं उस समय हम नहीं जाने, मतलब क्या हुआ बाद में बूझ गए। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, हम भी नहीं बूझ पाए थे। महारथी संत जी ने जो है वो तो पहले ही बोध करा दिया था, और जब जो है हमको जो है सत्संग सुनाना होता है तब अब बूझे हैं हम जो है, अब हम बूझे हैं कि गुरु का चरण ही है, बाकी सब धोखा है। आपको नहीं समझ में आता है। चारों फल गुरु चरण में अचायमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वदा मुझ से आय। तो आप कभी त्याग तो करो, जो है कभी त्याग भी कर लिया करो ना। स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं, संत छोड़ो विषय सुख आशा, संतो छोड़ो विषय सुख आशा। आपको जो है समझ में नहीं आता है। अरे गुरु के चरण में रहने से सब खत्म हो जाएगा। स्वामी जी साहब बोल रहे हैं, अंतर्मुख सुरति भई अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न अच्छा दीत माप। तो स्वामी जी जो है सब आपको बना करके, आप सबसे अधिक प्रिय आप ही लोग हैं स्वामी जी के, सबसे प्रिय आप ही लोग हो। आप भेद काहे नहीं भूल जाते। स्वामी जी आपके लिए पूरे संसार में जो है आपकी सेवा में जो है लगे हुए हैं।
बोला नहीं स्वामी जी हमारी कहाँ सेवा कर रहे हैं, अरे वो अंदर में ही बैठे हैं, आप काहे नहीं बूझ जाते, उलट करके तो जो है देखो ना, आप तो संसार में देख रहे हो क्या होगा, रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्या होगा। देखो आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, खाना मत बनाओ। ये थोड़ा बहुत करके जो है जो झामर झूमर में जाते हो उसको जो बंद करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। मैं भी जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा खर्च हो जाती है, बैटरी एकदम दिन भर में डिस्चार्ज हो जाती है। तो बीच बीच में गुरु का चरण में जो है ना सूरत से मारना नहीं आता है आपको। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। वार करते रहना है, गुरु के चरण में जो है सूरत से वार करना पड़ता है, मारना पड़ता है। और जो है अपना जो है स्वामी जी तो सीधे सीधे बता दिए, कोई आपको बताने का जरूरत नहीं है, सब स्वर वेद में है। लेकिन जब थोड़ा संत लोग जो है थोड़ा है अपनी जो है आवाज में जब बोल देते हैं तब आप लोग जग जाते हो। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो क्षण क्षण पल पल जो है सूरत से गुरु चरण में मारना है। इतना काम आपको समझ में नहीं आता है, बोले नहीं हम बूझे नहीं है, क्या नहीं बूझना है। गुरु का चरण में सूरत से मारते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, जो है तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद का दोहा यही न बता रही है, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कर समान, अयल चरण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अयाद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवन, अधिक याद प्रभु करता, यदि थोड़ी कर संत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो है सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो शब्द है गुरु का चरण, सूरज से वहां मारते रहो, खुलते रहो, खुल जाएगा। एकदम साफ साफ स्वामी जी बता रहे हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं बुझाता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा
परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कुछ चीज़ें जो है अपने आप बूझ जाया जाता है, और आप बोलते हो कि नहीं एकदम और खोल करके बताना। अरे आपको समझ में नहीं आता है, खोलकर बताने से यही हो जाएगा जो संसार में बवाला हो रहा है। ये सूरत का खेल है, संतों का विषय है। ये संसार नहीं बूझेगा और उसको बूझना भी नहीं चाहिए। अब जिसका मन जो है वो संसार में लगा हुआ है तो उसको संसार में रहने दो। आप तो गुरु के चरण में रहा करो। गुरु का चरण ही जो है शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। यही चीज तो हम बूझे नहीं थे। हम भी यही सोचते थे कि स्वामी जी आएंगे लाठी लेकर के दर्शन देंगे। ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक दो बार दर्शन मिला भी है, वो बहुत अलग बातें हैं। अभी तो आपको कोई दर्शन का जरूरत नहीं है, सीधा उल्टो और अपना चेतन देश में जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु का चरण को याद करके रख लो और सुरति को उसमें मिला करके रखना है, यही काम है। पूरा स्वर वेद का दोहा यही कह रहा है, हर दोहा यही कह रहा है। एक बात आपको नहीं समझ में आता है, सब समझ जाते हो। इधर की चाल, उधर की चाल, मन की चाल कुचाल सब बूझ जाते हो, और गुरु का चरण में सुरति को लगाना ये नहीं बूझ पाते हो। 24 घंटे लगा करके रखो। आपका संसार का कौन सा काम जो है ना खत्म हो रहा है, बताओ। आपको बता तो दिया, जो है स्वामी जी ही बता रहे हैं। तन जो है संसार में रखो, नौकरी भी करो, पैसा भी करो, बिजनेस भी करो, व्यापार भी बोलो, लेकिन गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन सा अंग्रेजी पढ़ना है। इसमें परीक्षा दे रहे हो, वहाँ भी गुरु के अपना याद करके रखो और चलते रहो। सब तो बता दिया आपको खोल करके। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण को मत छोड़ो। वही तो भजन में सुना, शब्द छोड़यन ते मति जावो, सदा पल संसृत नाशा, संत छोड़ो विषय सुख आशा। विषय सुख आपको मालूम है, आपकी जो है देखो ये विषय सुख सब छूट जाएगा। ये विषय सुख जो है सब छूट जाएगा। आपको इच्छा ही नहीं होगी। जब वो रस पा जाओगे तब ना, जो है रस पा जाओगे, और रस जो है वही मिलेगा, वो गुरु का चरण ही है। मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ, पूरे रोज ही यही बताता हूँ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो,
बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये आपसे काम होता नहीं है कि चुपचाप जो है पिया संग अकेले में मिला करो। कौन मना किया है बताओ? पति संग रहो तो भी मिलो और पत्नी संग रहो तो भी मिलो। कौन तुमको रोका हुआ है? स्वामी जी सब बता दिए, मिलने का तरीका बता दिए, कहाँ मिलना है जगह बता दिए। ये संसार वाला ऐसे नहीं बताएगा। आपने उस संसार में प्रेम किया होगा तो आप बुझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कभी वो नदी किनारे बुलाएगा, कभी वो पनघटवा पर बुलाएगा, पानी भरूंगी अकेले वहाँ आ जाना। कभी बोलेगा आंगन में आ जाओ, कभी इधर आ जाना, कभी वो फ़ोन कर लेना। और स्वामी जी कहते एक ही स्थान है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो? कभी बोलेगा नहीं नहीं भाई इधर नहीं आना, इधर बड़ा खतरा है। तो किधर आना है? इधर आना जो है, उधर आना। संसार का प्रेम के लिए देखते हो कितना परेशानी है। बोला नहीं नहीं आज जो है पिताजी घर में है, माताजी घर में, आज फ़ोन नहीं करना। यही तो होता है संसार में। और यहाँ तो पिता संग रहो, पत्नी संग रहो और सब काम करते रहो। है कैसे सतगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। ये अलग प्रेम है, सुरत का प्रेम है, आत्मा का प्रेम है। सुरत का मतलब होता है आत्मा और गुरु का चरण का मतलब होता है परमात्मा। अब ये सब जो है स्वामी जी कहे हैं, तो उसमें जा कर के मिलो तो देखो तो कि है क्या। स्वामी जी सोचते हो कि नहीं लाठी लेकर के मेरे घर में रहे, संभाल पाओगे स्वामी जी को?
स्वामी जी को जो है घर में लाने के लिए आजकल बहुत लोग परेशान है। और स्वामी जी पहले तो जो है मतलब सस्ता था, अभी तो बहुत महंगा हो गया। तो जो है अब उनको सूरत से पकड़ कर के रखो ना, कहाँ भाग करके जाएंगे ये। सदगुरु दया स्वरूप है। तो आप नहीं समझ में आता है सदगुरु का दो स्वरूप है, तो जड़ स्वरूप को लाने में बड़ा दिक्कत है जो है, क्योंकि स्वामी जी अकेले नहीं आते हैं, उनके सारे भक्त लोग भी आते हैं। तो फिर जो है अब उतना व्यवस्था करना पड़ेगा, खाना का, ये का, वो का। तो सबसे आसान जो है काम है जो है। और नहीं तो जो है स्वामी जी जो है स्वर वेद में कहाँ बोल रहे हैं, अभी बोल नहीं हवन करवानी है पलाने, उसमें दुनिया भर का खर्चा होगा जो है, और यह बिना खर्चा में हो रहा है, एकदम सबसे सहज हो रहा है। तो आपको सहज करना है कि जो है ना झामर झूमर करना है, आप देख लो भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी करना है आप करो। ये सारा संसार जो है सूरत का खेल है। सूरत जो है चेतन देश में सब ढूंढ ढूंढ करके ले आती है, और मन जो है वो संसार में सुख ढूंढ ढूंढ करके ले आता है। स्वामी जी साहब बता दिए, जैसे मन नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचिताना धाम में गमन करत सुखकंद। तो तुम्हारी आत्मा मतलब तुम्हारी सुरति वही ढूंढ करके ले आएगी। और संसार में क्या पूजा हो रहा आप जानते ही हो, वह पूजा नहीं है। वह पूजा बोल सकते हो लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति तो जो है स्वामी जी बता रहे हैं, सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहा विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब स्वामी जी की ही दोहे हैं। स्वर वेद का जो है आप दोहा सुनते रहो, एकदम मन प्रसन्न रहेगा, बैटरी एकदम फुल रहेगी। कबीर साहब के जो है वो दोहे जो मतलब लोग गाते हैं, आ रहा है टीवी में, वो भी है, वो भी सुनोगे तो भी तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। ये सत्संग जो है हो रहा है, इसको भी सुनोगे तो वही आएगा। मैं खुद ही जो है अपना जो है, हमको भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब पूरा दुखित हो जाता है तो फिर थोड़ा जैसे ही जो है अपना ही जो है वाणी का जो आवाज़ में जो प्रवचन है वही सुनने के बाद हम भी ऊर्जावान हो जाता हूँ। अब जो है उस संसार कहता है वही जो है उसमें बोलते हैं और वही सुनते रहते हैं जो है। ऐसा कहीं होता है क्या? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर दिन का सत्संग अलग अलग है। आप जो है चुपचाप लगा करके आप सुनते रहो, देखो ऊर्जावान रहोगे, आत्मबल जो है बढ़ा रहेगा। ये हम जो है हम भी कई बार जो है दुखित हो जाते हैं तो अपना ही सुनो, एकदम फिर जो है ऊर्जावान पूरा हो जाता है, बैटरी एकदम फुल हो जा रही है। आप करके देखो ना, नहीं होता है तब बताना। आप इसी सत्संग को अभी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पर लोड हो जाएगा, इसी को जो है सुनना, चुपचाप लगा देना और सुनते रहना। यदि ऊर्जावान नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब वाणियाँ सदगुरु की वाणियाँ हैं, ये ब्रह्म वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। ये पूरा युग जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियाँ वैसी ही रहेंगी। ये अमर वाणियाँ हैं, इसको संसार नहीं बूझेगा, इसको संत जन बूझेंगे, सदगुरु के हंस नहीं बूझेंगे। एकदम गुरु के चरण में बराबर लगे रहो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय